ओम नमः शिवाय। आज फिर जो पार्ट 2 मैंने आगे आपको बताया था कि फॉर्मूला को सही तरीके से समझने की प्रक्रिया, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने आपको कुछ क्लैरिफिकेशन दिया था। आज हम उसके अंदर जो फॉर्मूलाज हमारे होते हैं उसमें देखिए हम लोग कितने मिसगाइड हो रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो पार्ट 2 है ये वाला, ठीक है। आगे के पार्ट में हम लोगों ने बात किया था कि भाई जो भी हल्की धातुएं होती है उसके ऊपर पारद का उपयोग करके किस तरह से उसको हम सुवर्ण में परिवर्तित करने की प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कैसे काम किया, आगे कोई वीडियो में हमने बताया था कि भाई पारे पे काम करना है या पारे से काम करना, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे पारे पे काम करना, ठीक है। फॉर्मूला को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जैसे फॉर्मूलाज जो है उसके अंदर आप देखिए कि जब आप पारा शब्द अंदर आता है तो पारे पे काम करने को बोल रहा है या पारे से काम करने को बोल रहा है, ये हमें उस फॉर्मूला में चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का जो कैटेगरी है दूसरा, उसके अंदर जहाँ तक मेरी सोच काम करती है वो पारे पे काम करना बताता है। यानी कि जो हम बात करें तो हम उसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपने कई जगह पे सुना है और कई जगह पे, और ये तो अभी क्या है, जैसे एकदम से ये बात इतनी इजीली ये लोग बोल देते हैं कभी कभी कि हम भी सोच में गिर जाते हैं। और आप सब लोग भी जानते हो, जैसे कि बोलते हैं ना कि सुवर्ण बीज बना लो या रौप्य बीज बना लो, ठीक है। और ये जो बीज बनता है, ठीक है, ये बीज के माध्यम के द्वारा सुवर्ण निर्माण या रजत निर्माण की प्रक्रिया, ऐसा कुछ फॉर्मूला में दिया गया हो तो आपको वो देखना पड़ेगा। अभी आगे भी मैंने कोई एक वीडियो में बताया है कि भाई बीज यानी क्या है या बीज कैसे बना है। जनरली प्रक्रिया में हम लोग क्या सोचते हैं कि बस उसका वरख डाल दिया या कैसे भी करके हमने उसके अंदर डाल दिया तो वो बीज बन गया। नहीं, ऐसे नहीं होता है। अगर ऐसे होता तो फिर कोई क्या बात थी। तो आप ये बात भी पकड़ के चलिए कि बीज का मतलब हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे आप मरकरी ले लो, मरकरी के अंदर जैसे आप वरख डालोगे या रौप्य का या सुवर्ण का, तो आप देखोगे कि वो अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, पर वो एमालगम हुआ। बीज का यहाँ पे वो मतलब नहीं निकलता है। पर आप किसी को भी बात करेंगे, किसी से भी हम बात करेंगे तो वो यही बोलेगा कि हाँ बस उसको ही बीज बोलते हैं। नहीं, बीज का मतलब है उसके अंदर से कोई चीज़ स्फुरित होना। बीज का प्रिंसिपल क्या है, सपोज करिए कि आपने आम का जो गुठली होता है, गुठली को बीज बोला जाता है, ठीक है। वो गुठली अब जब डालोगे तो आम का निर्माण होना ही है। तो जो आम का निर्माण हुआ गुठली से हुआ, तो ये जो गुठली जो है वो बीज हो गया। किसके लिए? आम के पेड़ के निर्माण के लिए, ठीक है। तो सेम वे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जिसके माध्यम के द्वारा वो स्वर्ण निर्माण या रजत निर्माण की ओर काम करे। ये जब मैं नोट्स बना रहा था तो उस टाइम पे मैं भी एक जगह पे कंफ्यूज हूँ, जो मैं आपको बताता हूँ। शायद आपके पास जवाब हो तो आप कमेंट करिएगा। और एक बार ये भी बात हुआ कि भाई आप अपने वीडियोस में कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब नहीं बोलते तो लोग नहीं करते। मैंने कहा हमने तो लोगों के ऊपर छोड़ा है, हमने ये कोई लॉजिक नहीं होता है बोलने का। फिर भी देखो जो भी है, पर मैंने जो कमेंट लिखा है, जो मैंने जो शॉर्ट्स बना के रखे थे, उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो मेरे ध्यान में अभी भी आई है, पर वो पता नहीं चल रही है। शायद आपको पता हो तो आप उसका मतलब ज़रा ज़रूर से कमेंट करिएगा। जहाँ पे सुवर्ण बीज या रौप्य बीज की बात आती है, वो बीज ही सुवर्ण या रजत का निर्माण करती है, ठीक है, जिसमें मरकरी का बहुत ही अहम रोल होता है। ये बात पक्का समझ के चलना पड़ेगा। और ये सा जो बीज हम बनाने जाएंगे तो उसमें बीड का निर्माण करना पड़ता है। ऐसा कुछ लॉजिक लिखा गया है जो मैंने लिखा है, पर ये पता नहीं चल रहा है कि बीड का निर्माण करने का मतलब क्या है। अगर बीड का निर्माण करने का मतलब पता चल गया तो फिर सुवर्ण बीज या रौप्य बीज आराम से बना सकते हैं। ऐसा लॉजिक बन रहा है, ठीक है। तो उसके द्वारा
जब अगर हम बीज बनाने में सक्षम हो गए तो वही बीज हम चांदी के ऊपर या ये अपना पारे के ऊपर अगर उसको हम मारेंगे तो डेफिनेटली जहाँ तक संभावनाएं दिखती है बढ़ जाती है। ठीक है, तो आज हमने पारे पे की बात की है और इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज है, बहुत सारी कथाएं है। ठीक है, कि जहाँ पे पारे को सीधे स्वर्ण में परिवर्तित कर दिया हो या पारे को सीधा सिल्वर में कन्वर्ट कर दिया हो, ये आपके ध्यान में भी है, हमारे ध्यान में भी है। तो यहाँ पे ये बात को हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो भी ऊपर उसने जो चुटकी मारी, जिसको हम लोग चुटकी बोलते हैं, तो ये चुटकी आपको और हम उसको ध्यान देना पड़ेगा कि वो जो चुटकी है वो बीज है। वो बीज अगर उसने स्वर्ण निर्माण के लिए डाला है तो वो पक्का जो मरकरी है वो स्वर्ण में कन्वर्ट होगा, रैप्य है तो वो रजत की ओर जाएगा। ये एकदम से सीधी बात है। साउथ का कोई वीडियो भी था जो हमने आपने सबने दिखाया और हर एक जगह पे हमने ये बात और आपने सुनी ही है कि एकदम से माचिस की तिल्ली के जितना ही उसने वो डाला तो ये बीज हो गया। ठीक है, वो जो डाला है माचिस की तिल्ली के अगले सिर की जितना ही जो डाला जाता है वही उसको ही बीज बोला जाता है। या तो हमें ये पकड़ के चलना पड़ेगा कि हाँ ये अभी उसने बीज डाला, कहाँ पे, मरकरी के ऊपर। बाकी का काम फिर मरकरी के अंदर जाके वो ट्रांसफॉर्मर या ट्रांसफॉर्मिंग हो जाता है। इस बात को मैंने देखा है ग्रुप में जब बात हुई है, पर जिन जिन लोगों ने प्रयोग किया है वो लोग सब लोग जानते हैं कि इतना आसान तो नहीं है। मैंने आगे भी बताया, अभी भी बताता हूँ कि जो भी नौ सिक्के हैं इसके अंदर ना आए, क्योंकि नहीं तो समय की, पैसे की और शरीर की बर्बादी पक्की है। जो लोग इसके अंदर है उन लोगों को मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, हमें पीरियोडिक टेबल जो है जिसको हम पी टेबल के नाम से जानते हैं वो आप सर्च करिए गूगल पे जाके, तो आपको अंदर पूरी की जो पूरी धातुएं है उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। सबसे पहले वहाँ से जाने के बाद मर्क्यूरी के अंदर सिलेक्ट करके आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आज का जो साइंस है वो कहाँ तक पहुँच गया है। जब आप इतना ही पढ़ लोगे तो आपकी जो भी अंदर एक लालसा है इसके अंदर टाइम वेस्ट करने की, समय बिगाड़ने की या पैसा बिगाड़ने की या शरीर बिगाड़ने की, उसमें 80% का घटाव हो जाएगा। मतलब कि कहने का तात्पर्य क्या है कि सिर्फ मरकरी को ही आप पकड़ोगे तो आज के साइंस ने उसके ऊपर इतना सारा एनालिसिस किया है, इतना सारा एनालिटिक किया है और इट इज़ ओपन फॉर पब्लिक। तो पब्लिक के सामने ही रख दिया है कि इसके अंदर क्या है, उसका मोल क्या है, उसका मतलब आप पूरा डिटेल जो सोच नहीं सकते। यहाँ तक कि उसका जो कलर है वो भी दिया गया है कि कौन सा कलर रहेगा, उसकी स्ट्रक्चर जो है, जो अणु परमाणु है उसके जो स्ट्रक्चर्स है वो कौन सी स्टाइल का है। इतना ही नहीं, वो स्ट्रक्चर जो बना है उसके अंदर का जो नैनोमीटर्स में उन लोगों ने जो जिसको माप बोलते हैं, हाइट, विड्थ, यहाँ तक दे दिया है कि जो भी उसके अंदर के परमाणु है वो कितने हैं वो तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। यहाँ नहीं, उसके अंदर भी आप देखोगे तो परमाणु का साइज, उसका वजन, उसकी गति, उसका इन शॉर्ट आप जो भी सोच लोगे उससे ऊपर का ही उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो बाद में आप सोचोगे कि ये साइंस यहाँ तक तो पहुँच गया है। तो यह मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके सामने तो हम कुछ नहीं कर रहे। दूसरा हमें क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप उसके अंदर देखोगे तो मर्क्यूरी के अंदर ही उसकी बाय प्रोडक्ट यानी मर्क्यूरी हो गया, मर्क्यूरी क्लोराइड हो गया, मर्क्यूरी सल्फाइड हो गया, मर्क्यूरी डाइसल्फाइड हो गया, करके इतनी सारी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है जो बनती है। ठीक है, तो आप वो भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं क्या ऐसा कुछ तो बनाने नहीं जा रहा है, क्या आप काम कर रहे हैं वो बन गया मर्क्यूरी क्लोराइड हो गया, तो क्या मतलब है। तो इसके ऊपर स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा और तुरंत ही आप जब फॉर्मूला के ऊपर काम करोगे तो तुरंत ही वहाँ कहीं ना कहीं स्ट्राइक होगा कि ये हमें मर्क्यूरी क्लोराइड की ओर ले जा रहा है या मर्क्यूरी सल्फेट की ओर ले जा रहा है। ठीक है, मैंने जब भगवान की दया से अच्छे धुआंधार आदमियों से मिलना हुआ है उसके बारे में ही मैं आपको बात बताता हूँ। देखिए होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। मर्क्यूरी कहाँ से निकलता है, सल्फाइड है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, जिसको हम सिंगरप बोलते हैं। ठीक है, उसका दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है,
और आज के डेट में खुलेआम बोलते हैं, हमें स्ट्राइक ही करना है। खुलेआम लोग क्या बोलते हैं, हिंगड़ो जो पहले आता था वही सही है, अभी गलत है, अभी तो फैक्ट्री में बनता है। तो मैंने सीधा ही पूछ लिया था, मैंने कहा देखो हम लोग क्या करते हैं, सल्फ़र लिया, यानी ये अपना सल्फ़र ही बोलेंगे ना, हाँ सल्फ़र लिया, ठीक है। सल्फ़र लेके खरल में डाला, प्रमाण ले लिया, मर्क्यूरी लिया, उसके अंदर डाला, कजली बन गई। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि कजली बनी तो वो क्या हुआ, वही हुआ ना, सिंगरप की ओर ही आप ले गए ना। मैंने एक बहुत पहुँचे हुए खिलाड़ी थे, उससे मिलना हुआ था, तो मैंने मैं जब हंसा तो उसने बोला कि क्यों भाई आप हंसे कमलेश जी। तो मैंने बताया उसको, मैंने कहा कि देखिए ये हम क्या कर रहे हैं, सिंगरप से निकाला फिर सिंगरप में डाला, तो मतलब क्या है। तो फिर उन्होंने कुछ मार्मिक जवाब दिया था मुझे, बोले थे कि भाई वही तो कमाल है कि हिंगड़ों से निकाला और हमने उसको किस में डाल दिया, फिर हिंगड़ों की ओर ले गए। और वो जो ले जाने की जो तकनीक है, जो प्रक्रिया है, जिसको हम संस्कार के माध्यम से जानते हैं, उसको संस्कार बोलते हैं, कुछ ऐसा कुछ लॉजिक है। वहाँ पे कोई ना कोई छोटी सी चाबी छुपी है जो ना आपको पता है ना हमें पता है, जो कि संस्कार के माध्यम से बताई गई है, ऐसा कुछ लॉजिक लग रहा है। पर वो तो बात की बात है, पहले तो हमें फॉर्मूला को समझने का जो सरल तरीका है इसके ऊपर बात हो रही थी। तो ये मैंने आपको दूसरा प्रक्रिया बता दिया। तीसरा प्रक्रिया भी बहुत शॉर्ट है, जो इसके अंदर ही मैं क्लब कर देता हूँ कि लोग, आपको पता होगा कि लोग क्या करते हैं, जोड़ का काम करते हैं। क्योंकि पहले के समय में स्पेक्ट्रम ऐसा कुछ था नहीं, तो लोग क्या करते थे, जोड़ का काम करके अच्छे खासे पैसे कमा लिए जो लोग इस लाइन में थे। तो यहाँ पे तीसरा जो तरीका है वो जोड़ के इक्विवेलेंट का है, यानी कि जोड़ है, अगर आपने जोड़ बनाई है तो वो जोड़ के ऊपर अलग अलग प्रकार के जो क्षार आते हैं, वो क्षार या तो औषध का उपयोग करके उसको उसके ऊपर लेपन करके या उसके साथ गर्म करके उसकी जो टकावारी यानी परसेंटेज है, या सुवर्ण की ओर या रजत की ओर, वो बढ़ा देने की जो प्रक्रिया है वो तीसरी प्रकार की प्रक्रिया है। यानी कि जो तीसरा जो माध्यम है फॉर्मूला को समझने का, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी फॉर्मूलाज हम देखते हैं या आप देखते हो, तो वो देखना पड़ेगा कि ये जोड़ का तो फॉर्मूला नहीं है। अगर जोड़ को फॉर्मूला है तो फिर हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे महत्व देना पड़ेगा क्षार को या औषधि को, और उसको फिर लेपन आता है या फिर उसके साथ गर्म करने का जब लॉजिक बनता है तो फिर समझ जाना है कि ये जो है फॉर्मूला वो हमें जोड़ की प्रक्रिया वाला जो अपने पास पड़ा है उसमें कुछ प्लस माइनस करके उसके परसेंटेज बढ़ाने का कुछ प्रावधान हो, ऐसा लगता है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो भी टॉपिक है वो आपको अच्छा लगा